भागवत सुनी हो, उन्हीं महापुरुष श्री आचार्य प्रपन्नाचार्य जी महाराज से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद 5 मिनट। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। व्यासासन पर विराजित परमादरणीय आचार्य श्री सुख तीर्थ की गरिमा हम सबके हृदय श्री हनुमत धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजित समस्त संत वृंद जिनके पावन युगल चरणों में दास सत सत नमन कर रहा है। संगीत पर संगति दे रहे हमारे मित्रगण, समुपस्थित कथा के श्रोतावृंद, इस कथा के मुख्य यजमान हमारे कुंवर सेन जी। हम तो जिस दिन से कथा शुरू हुई उसी दिन से लालायित हैं आने के लिए, लेकिन सेवा ऐसी है कि कठिनाई हुई आने में। कुंवर सेन जी की रसोई हमें याद आ रही थी बार बार। हनुमत जयंती पर इनकी रसोई, इनकी व्यवस्था, हम सोच रहे थे कितनी अच्छी रसोई चल रही होगी, कितनी जल्दी हम पहुँचे। हमको तो बार बार यही याद आ रहा था भाई, ब्राह्मण को अपना खाना पीना। दो बातें हम कहेंगे। कल से दंडी आश्रम में कथा है, आप सब वहाँ श्रवण करेंगे जो रहेंगे यहाँ। पूज्य आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की जो वास्तविक शैली है उस शैली से वाचन किया, हृदय गदगद हुआ। प्रायः हम सब वक्ता सुदामा चरित्र से ही कथा का विश्राम कर देते हैं, लेकिन आपने एकादश और द्वादश पर भी प्रति अध्याय पर दृष्टि डाली। यह एक श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। एक एकादश का श्लोक, एक द्वादश का, दो कह के वाणी को विराम। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। अभी आप उद्धव जी का प्रसंग सुन रहे थे। उद्धव जी के मन में एक सहज जिज्ञासा हुई, श्याम सुंदर तेरे चरण की धूल तो सब चाहते हैं, क्या तू भी किसी के पीछे चलता है? क्या कभी तेरे भी हृदय में किसी के चरण धूल लेने की इच्छा होती है? ऐसी जिज्ञासा उद्धव जी के हृदय में सहज हुई। भगवान ने कहा, उद्धव हमारे चरण की धूल की जिज्ञासा लोग कितना चाहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कितना चाहता हूं तू सुन। अनुव्रजाम्यहम नित्यम, व्रज गतौ धातु है, अनुगमन के अर्थ में है। मैं नित्य उनका अनुगमन करता हूं, उनके पीछे चलता हूं, इसलिए नहीं कि वो धन्य हो जाए मेरे चलने से, इसलिए कि मैं पवित्र हो जाऊं उनकी चरण की रज पा करके। पूयेत अंघ्रि रेणु भी, उनके अंघ्रि माने चरण की रेणु पा करके, धूल पाके मैं पवित्र हूँ उद्धव, मैं उनके पीछे चला करता हूँ। वो कौन लोग हैं? वो यही हैं जो आपको मंच में विराजित दिख रहे हैं।
ये जो संत आपको विराजित दिख रहे हैं, ये वही हैं जिनके पीछे श्री कृष्ण चला करते हैं। 5 लक्षण भगवान ने कहा है, इन 5 लक्षणों पर जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। निरपेक्ष, मुनि, शांत, निर्वैर और समदर्शन। व्याख्या का अवसर नहीं है, केवल संकेत पर्याप्त है। एक बात और कह दूं, महाराज जी जानते हैं वक्ताओं का स्वभाव है, माइक पा जाते हैं तो छोड़ते नहीं। तो ऐसी आदत जैसी है ना, निर्धारित कथा 3 घंटे है तो हम लोग 3.5-4 घंटे कहेंगे, लाइव बंद होना है तो बंद हो जाए, वो आदत जैसी है। इसीलिए महाराज जी ने पहले ही कह दिया। लेकिन मानता कौन है? आप चाहे कहिए चाहे जितना, माइक आने की देर है। एक श्लोक और, भागवत जी का अंतिम श्लोक। पूज्य महाराज श्री की वाणी है कि आपने रस्सी में बाल्टी बांध के कुआं में फेंका और हाथ से रस्सी फिसल गई। अब घबराहट हो गई, बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई, और जिस लिए डाला वो काम भी नहीं हुआ। लेकिन आपने त्वरा दिखाई और आपने रस्सी का अंतिम छोर पकड़ लिया, तो आपकी बाल्टी भी आ गई, रस्सी भी आ गई, जिस लिए डाला था वो भी काम हो गया। ये महाराज श्री की वाणी में दोहरा दिया। उसी तरह अगर भागवत जी का अंतिम श्लोक हम लोग अपने जीवन में उतार लें, हृदयंगम कर लें, तो हम तो मानते हैं कि व्यास जी ने जो 18,000 श्लोक कहे हैं वो अंतिम श्लोक में उसका पूरा सार कह दिया। और 2 बातें हैं उस श्लोक में। पहली बात है भगवान का नाम जपना, और दूसरी बात है भक्त और भगवान को प्रणाम करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, नामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन ही है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। इसलिए हम लोग नाम जपें और संत गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करें, निश्चित रूप से हमारा मंगल होगा। यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर नमन। पूज्य आचार्य जी का बता आप, तारीख 1 को महाराज जी आए और पीछे बैठ गए वहां जाके। हाँ, स्वामी गीतानंद जी महाराज जो अब आपको आशीर्वाद देंगे, उनकी पीछे बैठ गए। सहसा मुझे याद आया कि संत का हृदय कैसा होता है। जरा भी अहम होता तो सीधा चल करके यहां आते। एक बार ऋषिकेश में पूज्य भजनानंद जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुषों का प्रवचन हो रहा था। स्वामी भजनानंद जी महाराज जरा देर से आए। अखंडानंद जी महाराज बोले, वहीं बैठ जा चुपचाप, एक देर से आते हो फिर आगे आते हो, बैठो वहीं। बैठ गए। अरे बोले नहीं नहीं भाई, तुम तो यहाँ के मुखिया हो, आ जाओ आ जाओ, आ गया। उठ के फिर आगे आ गए। नहीं नहीं, नियम गलत हो जाएगा, तुम पीछे ही बैठो। फिर पीछे बैठ गए। यह प्रक्रिया 4 बार चली। 4 बार में सरकते सरकते मंच तक आ गए। पूज्य स्वामी जी कहने लगे, देखा संत को, कहीं मन में छो गई नहीं है। कितनी दयालुता है इनके अंदर, कितनी दयालुता है, कितनी सहजता है इनके अंदर। इनके उस दिन वहां बैठने से मुझे वो स्मरण याद आ गया। मैं बैठा बैठा बहुत विचार करने लगा। उन्हीं श्री गीतानंद गिरी जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
यस्यालीयत्सल्कशीम्निजलधि पृष्ठे जगन्मण्डलं दृष्टायां धरणी नखेदितिसुता धीशापदे रोदसी क्रोधाच्छत्रगणाशरे दशमुखा पाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वमशावधार्मिककुलं कस्मिंश्चिदस्मै नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की नमः पार्वती पतये हर हर। जगदाधार जगदात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल करुणावरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में कोट शह बंदन। व्यासपीठ की गरिमा, व्यासपीठ का गौरव, परमादरणीय सम्माननीय आचार्य प्रवर व्यास रूप में विद्यमान हमारे शास्त्री जी, इस तीर्थ के स्तंभ, इस धाम के प्राण, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर महाराज श्री, जो हमारे सभी सम्माननीय पूजनीय वंदनीय हमारे अपने आत्मीय सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस कथा को रस से ओतप्रोत करने वाले हमारे सभी संगीत के आचार्यजन, सभी विद्वान विप्रवृंद, इस कथा के आयोजक यजमान परम भागवत हमारे श्री लाला कुंवर सेन जी गोयल, इस कथा में पधारे हुए सभी सम्माननीय भक्तजन, अभी हमारे महापुरुषों के मुखारविंद से आप लोगों ने आशीर्वाद के रूप में बहुत सुंदर उपदेश ग्रहण किया। ये पहली बार, मैं सही कह रहा हूँ, मैं पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन लगातार सुनी। वो इतने दिन हो गए सुखतीर्थ में मैंने भागवत की कथा 7 दिन पूरी नहीं सुनी, पहली बार सुनी। और वास्तव में हमारे आचार्य जी ये भागवत कथन की जो शैली है बहुत ही सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ। और फिर दूसरी बात ब्रज भाषा में, क्योंकि स्वाभाविक जहाँ की लीला है और उसी स्वरूप में उसको उद्धृत किया जाए तो उसका रस ही अलग होता है। भगवान राम की कथा यदि कोई ब्रजवासी कहने लगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो कोई अवध का व्यक्ति कहे अयोध्या का तो उसके मुख से अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन हमारे व्यास जी ने किया, वास्तव में
बहुत ही रस से परिपूर्ण थी, बड़ा आनंद। और वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों ने सुना। देखो, भागवत हमें जीने की कला सिखाती है। आपको कैसे जीना है यहाँ पर आकर के, यदि जीने की कला सीखनी है श्रीमद् भागवत से सीखिए। नारायण, भागवत सदा सर्वदा आप श्रवण करते रहें। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत महापुराण का सदा सेवन करो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल भागवत की कथा को सुनो, आपको जीने की कला आ जाएगी। भगवान आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से, आपको कुछ नहीं करना है, स्वाभाविक रूप से आपने महात्म में सुनाई है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। जब भागवत की कथा वहाँ पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति भी प्रसन्न चित्त होकर के अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के सहित वहाँ पर प्रकट हो गई। उसको आना नहीं पड़ा, वहीं पर प्रकट हो गए। जैसे श्रीमद् भागवत, नारायण, ऐसा भागवत का महात्मा, भागवत की कथा, ऐसी भागवत की कथा है। और जहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हो, भगवान नाम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिसका हृदय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से सजा हुआ है, नारायण, भगवान वहीं पर विद्यमान है। तो इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, जो कि ऐसे विद्वान के मुख से आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, क्योंकि समय है ही नहीं, महाराज श्री का भी आशीर्वाद मिलेगा हम सबको, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक दो मिनट और लूंगा। श्रीमद् भागवत का रसपान किया। ये पूरा ये जो आयोजन है, ये हम सबसे पहले तो ये जो धरा है इसको नमन करते हुए, क्योंकि ये साक्षात मोक्ष की धरा है। फिर जिन श्री राम के अनन्य चरणों के प्रेमी हनुमान जी के सानिध्य में हमने सुना, तो श्री हनुमान जी हम सबके हृदय में निवास करें, उनका आशीर्वाद हम सबको हो। हम इस लायक कहाँ कि उनको धन्यवाद दें, क्योंकि वो तो हम सबके हर तरीके से पिता भी हैं, सखा भी हैं, सब वही हनुमान जी हैं सब यहाँ पर। उनका फिर भी जैसी परंपरा है, उनका धन्यवाद सबसे पहले हमें करने को बनता है। आचार्य वृंद का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सरल वाणी से और रसमय रूप से हम सबको बड़े सरल शब्दों में भागवत का रसपान कराया। सभी अपने ब्राह्मण वृंद, संगीतज्ञ, आप सबका भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा तो संतों के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद क्या दूं। आप तो हमारे लिए आशीर्वाद रूप हैं, तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, ये निवेदन है। इसी तरह से अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए जो भी कार्यकर्ता, शामली से भी बहुत लोग आए हुए हैं, और भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया उन्होंने संभाली, अन्य व्यवस्थाएं संभाली, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो जैसे बीच में बात आई थी कि जो श्रोता हैं, जिन्होंने रसपान किया है, वो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने 3 दिन पहले एक गीत आप लोगों के सामने रखा था, उसका एक अंतरा मैंने बचा लिया था। बीच में ऐसी बातें आई कि हिंदुत्व है क्या और आरएसएस क्या, मतलब आरएसएस का हिंदुत्व और क्या, ये सब है। मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, साधारण सा एक जीव हूँ। वास्तव में हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, आप इसको हिंदू जीवन पद्धति, ये वास्तव में आप ध्यान करें तो अनादिकाल से चली आ रही है। नाम बदलते रहते। पहले वैदिक धर्म हमने कहा होगा, ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वेद की ऋचाओं को श्रवण करके उनको उतारा। अनेक अनेक चलती आ रही यही जो हिंदुत्व जो है, जो हिंदू संस्कृति है, वो समझने का विषय है। भागवत भी वास्तव में उसी का प्रचार कर रही है। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान करिए, ऐसे हिंदू संस्कृति है क्या? बहुत सरल। राजा हरिश्चंद्र सत्य के ऊपर अपने सर्वस्व परिवार को बाजार में खड़ा करके नीलाम कर दिया, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को। यही हिंदुत्व है। मोर ध्वज को ध्यान करिए, आतिथ्य सेवा के लिए अपने पुत्र को आरे से चिरवा दिया। अभी रंती देव का आचार्य जी ने यहां से चर्चा की, कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर के भाग रहे हैं कि मेरे प्रभु जरा, नामदेव ने, रंती देव की भी आती है। शिबी, राजा शिबी शरणागत की रक्षा के लिए अपने मांस के लोथड़े काट करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिए। मैं कहाँ तक, यदि मैं, क्योंकि समय का बड़ी मर्यादा है, बाद के कालखंड में भी आप ध्यान करिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता और अपने चारों पुत्रों को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। दीवारों में चिने गए 2 छोटे छोटे बालक, और वो कहते हैं हम, ठीक है, एक 7 साल का बालक है, एक 9 साल का बालक है, लेकिन कहते हैं धर्म के लिए हमें दीवारों में चिन्हना मंजूर है, हम धर्म नहीं बदल सकते अपने। हकीकत राय 9 वर्ष की आयु में उसकी गर्दन उड़ा दी गई, लेकिन धर्म नहीं बदला। वास्तव में तो लंबा ना खींच के मैं एक वाक्य में, यदि हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व है जो अमानुष को मानुष, देवत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति कराता है, यह हिंदुत्व है। आप विचार करिए इस विषय पे। ये इस देश की संस्कृति है, इस देश का, यहाँ ये इस देश में पली बढ़ी हुई है। दुनिया के और किसी देश में आपको ये संस्कृति नहीं मिल सकती। मानव को ईश्वर तक, भगवान तक, मानव को भगवान बनाने की जो संस्कृति है वो हिंदुत्व है। और उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने इसी को प्रतिपादित करने के लिए, उन्होंने उस कालखंड में देखा कि हिंदू अपने आत्मगौरव को भूल गया है, और इसी व्यक्ति निर्माण को, यही व्यक्ति निर्माण के उनको लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। वो गीत की ज़्यादा समय नहीं लेना, महाराज जी नाराज भी हो सकते। वही गीत की मैं अंतिम, जो मैंने उस दिन एक पहरा रह गया था, वो बोल करके, और मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि फिर वो हम सबको आशीर्वाद देंगे। थोड़ा आप गुनगुना सकते हो, पहला जो बोलूँगा। जीवन दीप जले, जीवन दीप जले, जीवन दीप जले, ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। पहले 3 पैरे मैं नहीं ले रहा हूँ, सीधा चौथा पैरे पे ले रहा हूँ। सत्य सृष्टि करे ने केशव थे, नगर ग्राम घर घर फिरते,
मेरा आचार्य वृंद के श्री चरणों में भी निवेदन है, जाइए घर घर, नगर नगर जाइए, ग्राम ग्राम जाइए, जगाइए जनता को। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मुझे क्षमा करेंगे आप, मठ मंदिरों से समाज का जागरण नहीं होगा। हमें जाना पड़ेगा घर घर, लोगों को जगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने यही काम किया। सत्य सृष्टि करने के शब थे, नगर ग्राम घर घर फिरते, संघ मंत्र में हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा वे देते चलते। और आज के स्वयंसेवकों से भी, यहाँ पर भी कुछ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, आप रास्ता भटक रहे हैं। कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा ये संघ का काम नहीं है। संघ का काम व्यक्ति निर्माण का काम है। संघ का काम है आप जाइए और छोटे छोटे बालकों के अंदर संस्कार डालिए। भटक रहे आज संघ भी अपने उससे। यहाँ स्वयंसेवक बैठे हों तो वो समझे इस बात को। सत्य सृष्टि करने के शब थे, नगर ग्राम घर घर फिरते, संघ मंत्र में हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा वे देते चलते। निज जीवन सर्वस्व लगा कर मूक वेदना छोड़ गए, हिंदू राष्ट्र के दिव्य भवन का स्वप्न अधूरा छोड़ गए। हृदय हृदय में अग्नि बसी हो, दावानल सम प्रगटाए, उस दधीचि का ध्येय पूर्ण कर दिव्य शक्ति बन छा जाए। धन्य ध्येयवादी जीवन जो केशव व्रत ही लिए चले, जीवन दीप जले, जीवन दीप जले, ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले।